हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं कैलाश आपको क्लियर मैथ .यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 9th के सेकेंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स का सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। तो ये दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कौन कौन सा है और क्यों है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपको पता होगा। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है कि एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी को लेकर के देखते हैं। वेरिएबल क्या है, यहाँ पर सिर्फ x ही है, x के अलावा कोई वेरिएबल है नहीं है। चलिए ये तो सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉलिनोमियल का कंडीशन कि पावर क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो 2 होल नंबर है, बिल्कुल है। ये भी होल नंबर है, x का पावर यदि 0 ले लेंगे तो ये भी होल नंबर है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे फिर से इसमें कि क्या यह पॉलिनोमियल है। तो y का पावर 2 है, y का पावर 0 है। तो 2 और 0 दोनों होल नंबर है, बिल्कुल है। तो चलिए ये सेटिस्फाई कर गया कि पॉलिनोमियल तो है। वन वेरिएबल है कि नहीं, सिर्फ y ही है वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है। चलिए यहाँ पर चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 3 × t⁻1/2 + t × √2। क्या t का पावर हाफ है, क्या यह होल नंबर है, नहीं है। तो इसके आगे चेक ही नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की बात कर रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है, नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। ये क्या है, देखिए y + 2 × y⁻1 है। क्या -1 होल नंबर है, नहीं है। इसलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं है। ये देखिए इसमें वेरिएबल्स सबसे पहले पॉलिनोमियल है कि नहीं, देखिए पावर्स कितने हैं, ये सारे के सारे होल नंबर हैं, बिल्कुल हैं। क्या एक ही वेरिएबल है, नहीं, x भी है, y भी है, t भी है, 3 वेरिएबल्स हैं। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। ठीक है, तो ये दोनों आपका सही आंसर हुआ। ये दोनों पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल्स 3 आ गए, इसलिए पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप x² का कोएफिशिएंट फाइंड करिए। तो पहला क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या 2 + 1 × x² प्लस में x² के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है वही तो कोएफिशिएंट होता है। तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1 हो जाएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 + -1 × x² + x³। क्या होता है, x² के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है वही कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² = -1। इसमें क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पर फुल्ली अच्छे से दिख रहा है, क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x² है ही नहीं, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ज़बरदस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 0 × x² लिख रहे हैं। लिख सकते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, ऐड करिए सब्ट्रैक्ट करिए 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो, x² का कोएफिशिएंट 0 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x² = 0 हो गया। आसान है समझना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको यदि बाइनोमियल का मतलब पता है, डिग्री का मतलब पता है, मोनोमियल का मतलब पता है, डेफिनेशन पता है, तो आप इसको 2 सेकेंड इसमें भी आप खत्म कर सकते हैं। बाइनोमियल क्या होता है, सबसे पहले बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होना चाहिए, खत्म। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं। बाइनोमियल मतलब एक प्लस या एक माइनस साइन आएगा बीच में, एक इधर टर्म होगा, इधर टर्म होगा, 2 ही टर्म होंगे इसमें। डिग्री 35 होना चाहिए, तो डिग्री 35 कर देते हैं। x का पावर यदि 35 हो गया, यही तो डिग्री होता है, हाईएस्ट पावर। इससे छोटा पावर ही लिखना है, मान लीजिए 5 लिख दिए, ये भी तो छोटा ही पावर हो गया। क्या लिख सकते हैं, × x², 0 लिख सकते हैं। 0 क्या है, 35 से कम है। इसको लिखने का वैसे कोई मतलब होता नहीं है। ये हो गया मोनोमियल,
डिग्री 100 यानी कि मान लीजिए y मान लेते हैं वेरिएबल, इसका पावर कितना चाहिए 100 होना चाहिए। एक ही टर्म होगा इसलिए और कुछ लिख ही नहीं सकते, तो दोनों का एग्जाम्पल ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि आपको ये 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इसके डिग्री फाइंड करने हैं। डिग्री का डिफिनीशन पता है तो आप इजीली कर सकते हैं सॉल्व। क्या है, हाईएस्ट पावर जो पॉलिनोमियल का होता है, यहाँ क्या है पावर 1 है, 2 है, 3 है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। जो हाईएस्ट पावर है वही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर क्या है इंटू y का पावर 0 लिख सकते हैं। 0 क्या है, बड़ा है या छोटा है, छोटा है 2 से, तो यहाँ पर क्या होगा डिग्री 2 हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है कोएफिशिएंट में, डिग्री सम में क्लियर रहना है कि कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है। यहाँ पर डिग्री क्या है, t का पावर 0 है, t का पावर 1 है, 1 बड़ा है तो डिग्री क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डिग्री क्या हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है क्या, कभी डिग्री निगेटिव में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए 1 हो गया। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो x का पावर 0 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा डिग्री 0 हो जाएगा। ये भी था डिग्री, क्योंकि कोई पावर इन द कांस्टेंट टर्म का डिग्री क्या होता है 0 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि आपको ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। आपको पता होगा लीनियर का डिग्री कितना होता है 1 होता है, क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है, क्यूबिक का डिग्री 3 होता है। तो डिग्री फाइंड करेंगे उसके अनुसार उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक बता देंगे। तो इसका डिग्री कितना है 2 है, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं, लिख लीजिए इस तरह से याद भी रहेगा आपको। डिग्री 2 है, डिग्री 2 वाले को क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो डिग्री भी 3 होगा। डिग्री क्या है 3 है, ये क्या हो गया क्यूबिक हो जाता है, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक कहते हैं। यहाँ पर क्या है 2 है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री यहाँ पर क्या है 2 है, तो क्या हो गया क्वाड्रेटिक हो गया। यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 1, डिग्री यहाँ पर क्या है 1 है, ये क्या हो गया लीनियर हो जाता है जिसका डिग्री 1 होता है। यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, डिग्री क्या हो गया 1 हो गया, तो लीनियर हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जस्ट जो ऊपर लिखे हैं उसको वही पढ़िए। डिग्री क्या हो गया, जैसे कि अलग हो गया, देखिए डिग्री 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ पर क्या है डिग्री 3 है, क्यों कुछ नहीं है लेकिन डिग्री तो कुछ है 3 है, तो सिंगल का ही जो भी है वही ले लेंगे, तो डिग्री क्या हो गया सबके पास जाएंगे। जैसे 3 टर्म है, तीनों टर्म के पास जाएंगे, सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे जिसको डिग्री कहते हैं, डिग्री देखेंगे, डिग्री जो होगा उसके अनुसार करते हैं। डिग्री 3 वाले क्या कहते हैं क्यूबिक कहते हैं, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कोई और बुक का कोई चीज़ पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट करिए। आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने का और सही से सही, अच्छा से अच्छा देने का पूरा प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।